जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को बालाजी प्रकाशन से कक्षा 10 का मैथ बड़े जानदार तरीके से, बड़े शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से तुम्हें सवाल नंबर 7 तक 9.4 का बता दिया। अब बताते हैं सवाल नंबर 8। इसी को ऐसे चुटकियों में मजेदार तरीके से लगाओगे। आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये रहा। चलिए भैया देखते हैं फिर। अब मतलब इसी मजेदार तरीके से अब हम लगाते हैं इस सवाल को। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ कर सकते हो। मुझे दिख गया है ना, क्योंकि मैं गुरुजी हूं, है ना। हाँ तुम्हें पता है मैं गुरुजी हूं, लेकिन इसको नहीं पता मैं गुरुजी हूं, है ना। इसको नहीं पता। देखो हम इसको अब पता चलेगा, है ना। कैसे पता चलेगा, देखो ये इसको हम कर सकते हैं साइन की घाते 2 की पावर 2 थीटा। यहाँ थीटा अंदर करो भाई, धोखा हो जाएगा। थीटा स्क्वायर माइनस इसको कॉस की पावर 2 स्क्वायर थीटा की पावर थीटा प्लस 1। ये हो जाएगी ना भैया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। ये कर दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो ये कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हो ना। अब इसको पता हो रहा होगा कि मैं गुरुजी हूं, है ना। और धीरे धीरे पता हो रहा होगा, पता चल जाएगा अभी, है ना। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर चूंकि होता है, देखो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रेकर में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकर में ए माइनस बी होती है ना। तो देखो ये ए है, ये बी है ना। इसी तरह हम लिख देते हैं इसको, क्या, इसके स्थान पर एक ब्रेकर में साइन साइन माइनस थीटा, साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए है स्क्वायर ना, है ना। ए है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां पर ये देखो ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर यहाँ साइन स्क्वायर है ना, यानी ये ए इक्वल साइन स्क्वायर थीटा है। ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, और बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भैया, है ना। देखो अब ये स्क्वायर तो सूत्र के अनुसार है ना। ये तो सूत्र के अनुसार है, तो इसी तरह हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना। ये +1 है, +1 लिख दो, और इसके बाहर है ये कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। देखो आराम से कर सकते हैं ना, आराम से कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना, मैं सूत्र में बताया था। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, और इसके स्थान पर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कर दो प्लस, ये 1 अभी रोकते हैं। देखो इसके स्थान पर 1 होता है ना, कैसे, चूंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। देखो भैया यहां हमें जरूरत थी, तो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिख दिए, है ना। अब यहां पर हमें देखो जरूरत पड़ जाएगी, तो हम इस 1 के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है? लिख सकते हैं ना। एक यहाँ 1 लिखा है, इसके स्थान पर मैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल लिख दो। तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख दिए। अब इसके बाहर हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये ब्रेकेट हटा दो भैया, 1 का मल्टीपल करोगे कोनो मतलब नहीं होगा, पूरा 1 वही आएगी। ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाहर है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये माइनस कॉस है ना, ये माइनस कॉस, ये प्लस कॉस, ये कट जाएगी ना, कट जाएगी ना। तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये इनटू में ये कॉसेक है, मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा ना, या कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। बोला था कि नहीं बोला था, है ना? यह सूत्र बताया था कि नहीं बताया था? जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, नहीं जानते, नहीं जानते, है ना? तो अब इसके स्थान पर भैया हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना? कॉसेक के स्थान पर कॉसेक इक्वल 1 अपॉन साइन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 जा 2। देखो 2 आ रही है आंसर, हाँ, पता चल गया इसे पता चल गया कि मैं गुरुजी हूँ, इसको पता चल गया मैं गुरुजी हूँ, है ना? लगा लो जल्दी। 1 माइनस साइन थीटा पान 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना? तो इसी सवालिया को हम प्रमेयीकरण कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, हम प्रमेयीकरण कर दे 1 माइनस साइन थीटा से, कर सकते हैं कि नहीं? हम प्रमेयीकरण में कोई दिक्कत नहीं कर रहे ना, यहां सबको समझ में आ रही है? कर सकते, कोई अपनी तरफ से नियम तो बनाया नहीं हूं, ये गणित का नियम है, दोनों को काट दो फिर एक आ जाएगी, वही मतलब हो जाएगा। अब देखो इनका इनका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी ना, है ना? तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना? चूंकि हमारा सूत्र क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रेकर में ए प्लस बी और दूसरे ब्रेकर में ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना? तो एक ए है, ए के स्थान पर एक है, बी के स्थान पर साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान यहां लिख सकते हैं कॉस, ओ सॉरी, यहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन एक का स्क्वायर करोगे तो वही आएगी, है ना? तो देखो हम यहां कर सकते हैं, देखो यहां कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान ये, अब वन लिख दो, 1 माइनस, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम ऊपर ऊपर का अलग अलग, इनका अलग रूट कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस साइन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यही रहने दे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे इसका अंडर रूट अलग कर दे रहे हैं, इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ना, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ग से इस रूट को काट सकते हैं, इस वर्ग से इस रूट को काट सकते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना? तो अब इसी को कर सकते हो, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां माइनस है, माइनस ये साइन अपॉन कॉस हो सकती है ना? तो 1 अपॉन कॉस को होता है सिक, माइनस ये होता है टेन थीटा, हो गई ना, है ना? बोलो इसमें कठिन है ना? समझ में आई, है ना? पूरी तरह जल्दी लिख लो, देखा है भैया? अब अगली सवाल 10वां, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना? तो आ जाएगी ना, है ना? उसी तरह है जैसे इसका सूत्र एक तुम्हें पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना, हो जाएगी ना? देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा,
है ना। तो यहां लिख सकते हो चूंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा ना, इसके सेक स्क्वायर थीटा है ना। इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। हम एक चीज और बताए थे तुम्हें, क्या? देखो साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपान कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपान सेक थीटा। तो सेक थीटा 1 अपान सेक थीटा है ना। तो देखो 1 अपान सेक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, है ना। अब यहां पर और tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी और होता है एक सवाल, एक सूत्र हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल या tan थीटा बराबर स्क्वायर मत लगाओ, tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये होती है ना, मैंने इतना बता दिया था। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ना, देखो हम लिख दें इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 1 अपॉन यहां सेक को इंटू 1 अपॉन कॉस, इसको सेक को लिख सकते हैं ना, देखो है ना, सेक को है ना, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगी ना, है ना। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही आ रही है, हाँ यही आ रही है। अबे ये सवाल नहीं समझ में आई है, जय दही ने समझ में हम ही नहीं कहा थी, केहू ना समझ में एक सवालिया हम पूरा 3 घंटा एक सवालिया बताऊ हो, तू का चिंता नहीं करे का है ना। जब तक ना समझ में आए बतावत रहा है ना। देखा है भैया, ये तो है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, एक परमेयीकरण कह दिया कि कितना से 1। देखा एक कितना करना ही तुका जाने के चाहिए, है ना। ए भैया कितना करना ही पता हो चाहिए ना। तो कैसे, अब देखा ये 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा है ना। ए भैया ये सुनो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो मतलब इसी में देखो a प्लस बी ए माइनस बी सूत्र होता है ना। तो हम वही करें, तो a प्लस बी मिल गई, हमें a माइनस बी की जरूरत है, तो a माइनस बी कर लें, ऊपर नीचे a माइनस बी को गुणा कर दे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से कर देना। तो ऊपर तो ये दोनों हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी ना, हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाए ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगी ना, हो जाए, है ना। अब ये का साइन का भी रहा है का तो गुणा जिन करा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा वही को। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी, देखा एक का लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। अब देखो भैया यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ना, तो 1 माइनस कॉस के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बस यही लिख दो। तो ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा ना, एक साइन से एक साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगी, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपान, हाँ यही बचेगी। आ गई भैया, हाँ श्योर, ठीक है उतार लो जल्दी।